राजस्थान के तपते हाईवे पर धूल उड़ाती रफ्तार में एक आर्मी ट्रक बढ़ रहा था। ट्रक में 10 से 15 जवान बैठे थे। सबकी आंखों में ड्यूटी का जोश, चेहरे पर सूरज की तपिश झलक रही थी। सामने सड़क पर पुलिस की चेकिंग चल रही थी। दरोगा ने बैरिकेड लगवा रखे थे। जैसे ही ट्रक वहां पहुंचा, दरोगा ने हाथ उठाकर उसे रोक लिया। ट्रक धीमा पड़ा और रुकते ही दरोगा तेज कदमों से आगे बढ़ा। पल भर में उसने ट्रक से उतरते एक जवान का कॉलर पकड़ लिया। एक झटके में माहौल बदल गया। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ मोबाइल कैमरे ऑन हो गए, लोग वीडियो बनाने लगे। और उसके बाद जो हुआ, उसने पूरे देश को हिला डाला। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप भी हमारी तरह इंडियन आर्मी को दिल से लाइक करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये घटना है राजस्थान की, जहां की सुबह का रंग कुछ अलग होता है। सूरज जैसे धरती से ही निकलता है और रेत उसकी किरणों में सोने सी चमकती है। दूर दूर तक फैले बबूल के पेड़, हवा में उड़ती धूल और ऊंटों की मध्यम आवाज, मानो पूरा प्रदेश किसी अनकही शांति में सांस ले रहा हो। इसी सुनहरी सुबह में एक आर्मी ट्रक जोधपुर के बाहरी इलाके से गुजर रहा था। ट्रक हरे रंग का, उस पर लिखा था इंडियन आर्मी सर्विस टू नेशन। उसकी आवाज में एक लय थी, एक भरोसा। अंदर बैठे थे 10 से 15 जवान। सबकी वर्दी पर धूल जमी थी, पर आंखों में चमक थी। कुछ हंस रहे थे, कुछ चुप थे और कुछ अपने घर की यादों में खोए हुए थे। उनके चेहरों पर वो शांत दृढ़ता थी जो सिर्फ एक सैनिक में होती है, जिसे दर्द, दूरियां और गर्मी भी नहीं झुका पाती। सामने ड्राइवर की सीट पर बैठे सूबेदार अर्जुन सिंह, 50 के करीब उम्र, पर सीना अब भी तना हुआ जैसे लोहे की ढाल हो। उनकी मूछें अब सफेद होने लगी थीं, पर आवाज में वही फौजी दम था। ध्यान रखना, आगे नागौर के पास चेकपोस्ट है, धीरे जाना। उनके बगल में बैठा जवान लांस नायक राघव, अभी बस 24 साल का, पर चेहरा ऐसा जैसे जिंदगी ने जल्दी परिपक्व बना दिया हो। वो बोला, साहब, इतनी तपिश में भी पुलिस वाले ड्यूटी करते हैं, सलाम उन सबको भी। अर्जुन मुस्कुराए, ड्यूटी तो हर किसी की कठिन है बेटा, फर्क बस ये है कि हमारी गलती गोली खा सकती है और उनकी गलती जनता। ट्रक के पीछे की तरफ बैठे जवान सूरज, विक्रम, इमरान और राकेश धीरे धीरे बातें कर रहे थे। सूरज बोला, यार, घर से निकले 15 दिन हो गए, माँ की आवाज याद आ रही है। इमरान ने जवाब दिया, भाई, माँ की याद तो हम सबको आती है, पर जब ड्यूटी बुलाती है ना, तो सब दर्द छोटा लगने लगता है। ट्रक धीरे धीरे हाईवे पर आगे बढ़ रहा था। रास्ते के दोनों ओर सूखी झाड़ियां, बीच बीच में ढाबे और कुछ मील के पत्थर। एक ढाबे के पास से गुजरते हुए एक छोटा बच्चा हाथ हिलाता दिखा। सूरज ने मुस्कुराकर हाथ लहराया और वो बच्चा खिलखिला उठा। वो पल बहुत छोटा था, पर उसमें एक पूरी गर्माहट थी, जैसे याद दिला गया हो कि सैनिक भी इंसान होते हैं जो मुस्कान बांटने से नहीं डरते। करीब 50 किलोमीटर आगे एक पुलिस चेकपोस्ट दिखाई दी। सड़क के किनारे लगे बैनर पर लिखा था, राजस्थान पुलिस, सुरक्षा आपकी, सेवा हमारी। 3 पुलिस वाले बैरिकेड के पास खड़े थे और उनके पीछे एक जीप में बैठा था दरोगा महेंद्र चौधरी। महेंद्र 40 के आसपास का आदमी था। ऊंची आवाज, घनी मूछें और चाल में रौब। वो अपने इलाके में एक जाना पहचाना नाम था, थोड़ा सख्त, थोड़ा गरम मिजाज और बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी। उस दिन भी उसने चाय की प्याली हाथ में ली हुई थी और उसके साथियों को आदेश दे रहा था, हर गाड़ी चेक करना, कोई भी बिना पूछे न जाए। आजकल फर्जी वर्दी में बहुत लोग घूम रहे हैं। जैसे ही दूर से उसने आर्मी ट्रक आता देखा तो उसने चाय का कप नीचे रखा और बोला, देखो, ये तो आर्मी का ट्रक लग रहा है। सिपाही रमेश बोला, साहब, इन्हें जाने दो, ड्यूटी पर होंगे। महेंद्र ने सख्त लहजे में कहा, नहीं रमेश, आज किसी को छूट नहीं, यूनिफॉर्म देखकर आंख बंद नहीं करनी चाहिए। जैसे ही ट्रक पास पहुंचा, उसने हाथ उठाकर इशारा किया, रुको। ट्रक धीमे से रुका। रेत उड़ती हुई आगे बढ़ी और थम गई। अर्जुन सिंह नीचे उतरे, सिर पर कैप, चेहरे पर धैर्य। जय हिंद साहब, उन्होंने कहा। महेंद्र ने हल्का सिर हिलाया, पर चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। कहाँ जा रहे हो? सर, तनौट बॉर्डर की तरफ, ड्यूटी पर। महेंद्र ने नजरों से ट्रक का जायजा लिया, फिर बोला, आईडी दिखाओ और गाड़ी खोलो, चेक करनी है। अर्जुन ने बिना कुछ कहे पहचान पत्र बढ़ाया। राघव भी नीचे उतर आया और गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला। अंदर बैठे जवानों ने सलामी दी, पर महेंद्र की नजर राघव पर ठहर गई। शायद उसे लगा कि वो कुछ कहने की हिम्मत कर रहा है। तुम क्या देख रहे हो ऐसे? महेंद्र ने ऊंची आवाज में कहा। राघव ने धीरे से कहा, नहीं साहब, बस आपके आदेश की प्रतीक्षा में हूं। बस इतनी विनम्रता में भी महेंद्र को चुनौती महसूस हुई।
वो आगे बढ़ा और एक झटके में राघव का कॉलर पकड़ लिया। ज्यादा अकड़ मत दिखा जवान, यहां मेरी ड्यूटी चल रही है, तेरी नहीं। उस पल का ताप जैसे हवा में घुल गया। अर्जुन सिंह चौंके। साहब, आप क्या कर रहे हैं? ये अनुशासन में है, कोई गलती नहीं की। पर तब तक आसपास की सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो चुकी थी। लोग रुकने लगे थे, मोबाइल निकालने लगे थे। किसी ने कहा, अरे ये तो आर्मी वाले हैं। दूसरे ने जोड़ा, पुलिस वाला उनका कॉलर पकड़ रहा है। माहौल अचानक तनाव से भर गया। एक तरफ वर्दी का सम्मान, दूसरी तरफ वर्दी का अहंकार। राघव की आंखों में धूप की परछाएं थी। वो बस इतना बोला, साहब हाथ छोड़ दीजिए, ये देश की वर्दी है। महेंद्र के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी, पर उसने जिद में कहा, वर्दी हो या कुछ भी, कानून सब पर बराबर है। अर्जुन सिंह अब आगे बढ़े। उनकी आवाज भारी मगर संयमित थी। हम भी कानून का सम्मान करते हैं दरोगा साहब, पर मर्यादा भी कोई चीज होती है। भीड़ अब चारों तरफ थी। किसी के मोबाइल का कैमरा ऑन था, किसी ने लाइव शुरू कर दिया था। ये देखो, राजस्थान में पुलिस और आर्मी आमने सामने हैं। हवा में शोर था, पर जवानों के चेहरों पर सन्नाटा। वो सन्नाटा जो सिर्फ अनुशासन से आता है। सूरज के माथे पर पसीना चमक रहा था। वो धीरे से बोला, हवलदार साहब कुछ कीजिए। अर्जुन ने बस हाथ उठाया, कोई आवाज नहीं करेगा, हम सैनिक हैं, तमाशा नहीं। पर जनता का तमाशा तो शुरू हो चुका था। एक बच्चा अपने पिता से पूछ रहा था, पापा आर्मी वाले अच्छे होते हैं ना? पिता ने कहा, हाँ बेटा, पर देखो कभी कभी दुनिया गलत समझ लेती है। वो दृश्य अब किसी एक सड़क का नहीं रहा, वो सम्मान और सत्ता की खिंचतान का प्रतीक बन चुका था। ठीक उसी समय दूर से एक आवाज आई, सर ऊपर से कॉल आया है, वो आर्मी यूनिट असली है, इनका मूवमेंट क्लियर है। ये आवाज सिपाही रमेश की थी, जो वायरलेस पर बात कर रहा था। महेंद्र के चेहरे का रंग बदल गया। उसने धीरे धीरे राघव का कॉलर छोड़ा। गलतफहमी हो गई थी। वो बुदबुदाया, पर अब देर हो चुकी थी। भीड़ की आंखों में सवाल थे, कैमरों में सब रिकॉर्ड हो चुका था। अर्जुन सिंह ने बस सलामी दी, जय हिंद साहब, और ट्रक वापस चल पड़ा। रेत फिर से उड़ने लगी, पर इस बार हवा में एक अलग किस्म की खामोशी थी। वो खामोशी जो तब आती है जब सम्मान आहत हो, लेकिन संयम जीवित हो। ट्रक दूर जाता रहा और पीछे रह गया एक दरोगा, जिसे अपनी आवाज से ज्यादा अपनी चुप्पी भारी लगने लगी थी। सूरज डूब चुका था, पर जोधपुर की उस सड़क पर दिन का धूल भरा झगड़ा अब शाम के मोबाइलों में गूंज रहा था। हर किसी की स्क्रीन पर वही दृश्य, दरोगा महेंद्र चौधरी का हाथ जवान राघव के कॉलर पर, और पीछे की ओर खड़ी भीड़ का शोर, छोड़ो उसे, वो फौजी है। वीडियो सिर्फ 30 सेकंड का था, पर उसमें इतनी आग थी कि सोशल मीडिया की दीवारें जल उठीं। पहला वीडियो एक ट्रक ड्राइवर ने डाला। कैप्शन लिखा, जब देश की रक्षा करने वालों का अपमान होता है। और कुछ ही घंटों में वह वीडियो राजस्थान से निकलकर दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड हर जगह पहुंच गया। दूसरी सुबह आर्मी कैंप जैसलमेर बॉर्डर रोड पर सूबेदार अर्जुन सिंह अपने तंबू में बैठे थे। टेबल पर रखा मोबाइल बार बार वाइब्रेट हो रहा था। राघव ने धीरे से अंदर आकर कहा, साहब ये वीडियो हर जगह फैल गया है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। हमारी नीयत साफ थी बेटा, हमने कुछ गलत नहीं किया, पर अब मामला सिर्फ सड़क का नहीं रहा। राघव ने मोबाइल उनके सामने रखा। स्क्रीन पर न्यूज चैनलों के लोगो चमक रहे थे। राजस्थान में पुलिस ने आर्मी जवान का कॉलर पकड़ा, देश भर में गुस्सा। कानून बनाम सम्मान, किसकी गलती? अर्जुन ने बिना कुछ कहे मोबाइल रख दिया। फिर धीरे से बोले, जब एक सैनिक की वर्दी पर उंगली उठती है तो सिर्फ कपड़ा नहीं, भावना भी घायल होती है। राघव चुप था। वो सोच रहा था, अगर उसने उस वक्त आवाज उठाई होती तो शायद बात वहीं सुलझ जाती, या शायद और बिगड़ जाती। उसके भीतर अब भी वो पल गूंजता था, दारोगा का हाथ उसके कॉलर पर और भीड़ की आवाजें कानों में चुभती हुई। उधर उसी समय थाना सदर नागौर, दारोगा महेंद्र चौधरी अपनी कुर्सी पर बैठा था। टेबल पर ढेर सारे अखबार पड़े थे। हर अखबार की हेडलाइन वही, दारोगा ने की हद, आर्मी जवान का अपमान। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। रात भर फोन बजते रहे,
डीएसपी, एसपी, मीडिया वाले, यहां तक कि घर वाले भी। पत्नी ने कहा था कि लोग मोहल्ले में बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुमने आर्मी वालों से बदतमीजी की। महेंद्र के अंदर कुछ टूट रहा था। उसे याद आया वो तो बस ड्यूटी कर रहा था, कानून पालन करवा रहा था, पर अब उसे एहसास हो रहा था कि ड्यूटी और अहंकार में जो महीन लकीर होती है वो उसने पार कर दी थी। उसने दर्पण में खुद को देखा। वर्दी वही थी, पर चेहरा थका हुआ, जैसे किसी ने भीतर की शांति छीन ली हो। कभी कभी एक पल आदमी की पूरी साख बदल देता है, उसने बुदबुदाया। उधर सोशल मीडिया पर आग फैलती जा रही थी। हैशटैग रिस्पेक्ट द आर्मी, हैशटैग राजस्थान इंसिडेंट और हैशटैग पुलिस वर्सेस आर्मी जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे थे। लोग गुस्से में थे, कहीं सैनिकों के पक्ष में प्रदर्शन हो रहे थे तो कहीं पुलिस विभाग पर सवाल उठ रहे थे। मीडिया चैनल एक ही सवाल दोहरा रहे थे, क्या यह हमारे सिस्टम की विफलता है जहां दो वर्दियां आपस में टकरा गईं? जोधपुर के एक छोटे से गांव में राघव की मां अपने पड़ोस में बैठी टीवी देख रही थीं। स्क्रीन पर बेटे का चेहरा आया, वही पल जब दारोगा ने कॉलर पकड़ा था। मां के हाथ कांप गए, आंखें भर आईं। हे भगवान, ये क्या देख रही हूं? उनके बगल में बैठी पड़ोसन बोली, देखो बहन जी, तुम्हारा बेटा तो अब पूरे देश में चर्चित हो गया है। मां ने धीरे से कहा, मैंने उसे सिखाया था हमेशा शांत रहना। शायद इसी कारण उसने पलटकर कुछ नहीं कहा। आंसू बह निकले, पर उनमें गर्व था, शर्म नहीं। आर्मी मुख्यालय में इस घटना पर चर्चा शुरू हो चुकी थी। कर्नल साहब ने फाइल बंद करते हुए कहा, हमें इस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है। आर्मी की गरिमा बोलने से नहीं, व्यवहार से दिखती है। लेकिन अंदर से वे सब भी आहत थे। हर सैनिक उस वीडियो को देख चुका था और हर किसी के दिल में एक ही बात कि हमारे भाई का अपमान हुआ है। राघव जब कैंटीन में गया तो सबकी नजरें उस पर थीं। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर वे सब उसकी चुप्पी पढ़ रहे थे। सूरज ने धीरे से कंधे पर हाथ रखा, भाई तूने कुछ गलत नहीं किया। कभी कभी खामोशी भी जवाब होती है। 3 दिन बाद वीडियो अब राष्ट्रीय खबर बन चुका था। पुलिस विभाग ने जांच कमेटी बैठा दी थी। दारोगा महेंद्र चौधरी को लाइन हाजिर कर दिया गया। अब उसे समझ आ गया था कि कानून से बड़ा जनता का विश्वास होता है। वो हर रात सोचता, काश उस दिन बस मैंने शांत स्वर में बात की होती। एक दिन उसकी मुलाकात थाने में आए एक रिटायर्ड फौजी रामपाल सिंह से हुई। रामपाल ने बिना किसी गुस्से से कहा, महेंद्र जी, दोनों वर्दियां देश की सेवा में हैं। फर्क सिर्फ इतना है, एक गोली के सामने खड़ी होती है, दूसरी समाज की भीड़ के सामने। वो बात सीधे दिल में उतर गई। महेंद्र ने धीरे से कहा, मैंने उस दिन गलती की थी। अब समझा हूं कि वर्दी का सम्मान सिर्फ पहनने से नहीं, दूसरी वर्दी को मान देने से मिलता है। उधर आर्मी कैंप में भी हालात बदलने लगे थे। राघव का चेहरा अब पूरे देश में पहचान बन चुका था। पत्रकार कैंप के बाहर खड़े थे, पर सेना ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। हमारे जवान पब्लिसिटी के लिए नहीं, देश के लिए लड़ते हैं, अर्जुन सिंह ने कहा था। फिर भी उस रात कैंप में जब सब सो रहे थे, राघव अकेला बाहर बैठा आसमान देख रहा था। तारे रेत की तरह बिखरे थे, हवा में हल्की ठंडक थी। वो सोच रहा था कि कितनी अजीब दुनिया है, जहां सम्मान कभी कैमरे से तय होता है, कभी खामोशी से। अचानक अर्जुन उसके पास आए। नींद नहीं आ रही? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं साहब, बस सोच रहा था। क्या? कि अगर मैंने उस दिन कुछ बोल दिया होता तो शायद लोग हमें ही गलत ठहराते। अर्जुन बोले, बेटा, सैनिक की असली ताकत उसकी आवाज में नहीं, उसके संयम में होती है। तूने जो किया वो सच्चा फौजी ही कर सकता है। राघव ने सिर झुका लिया। दूर कहीं किसी ऊंट की घंटी बजी और हवा ने जैसे कहा कि सम्मान खामोशी में भी जिंदा रहता है। अगली सुबह अचानक एक सरकारी गाड़ी कैंप में दाखिल हुई। अंदर से उतरे 2 अफसर, एक आर्मी का, दूसरा पुलिस का। दोनों साथ साथ आए। अर्जुन और राघव सामने खड़े हुए। पुलिस अफसर ने कहा, दारोगा महेंद्र चौधरी माफी मांगना चाहते हैं। कुछ पल बाद महेंद्र अंदर आए। वर्दी अब भी वही थी, पर चेहरा नम्र। उन्होंने राघव की तरफ देखा, फिर धीरे से सलाम किया। मैंने गलती की थी जवान, उस पल मैंने सिर्फ रौब दिखाया, सम्मान नहीं, मुझे माफ कर दो। सारे जवानों के चेहरों पर मौन फैल गया। राघव ने आगे बढ़कर कहा, साहब, हम सब एक ही देश की सेवा में हैं। माफी की जरूरत नहीं, बस समझ की जरूरत थी।
अर्जुन ने दोनों को देखकर कहा, अब दो वर्दियां नहीं, एक ही तिरंगा है और हम सब उसके सिपाही हैं। माहौल में जो तनाव था वो पिघल गया, जैसे रेगिस्तान की धूप के बाद अचानक ठंडी हवा चल पड़ी हो। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस वीडियो की वजह से जो चर्चा शुरू हुई थी उसने पूरे देश में एक सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हमारी वर्दियां एक दूसरे का सम्मान करती हैं। सरकार ने संयुक्त आदेश निकाला, अब किसी भी आर्मी या पुलिस चेकिंग पॉइंट पर आपसी सहयोग और समन्वय अनिवार्य होगा। और वहीं एक छोटे से शहर में राघव की मां ने टीवी बंद करते हुए कहा, अब समझी, बेटे की खामोशी ने जो सिखाया वो शब्दों से बड़ा सबक था। उस शाम जब कैंप की परेड खत्म हुई, अर्जुन ने जवानों को संबोधित किया, आज हमने सीखा कि वर्दी की ताकत उसकी विनम्रता में है। देश की रक्षा सिर्फ सीमा पर नहीं, हर उस जगह होती है जहां सम्मान खतरे में पड़ता है। सबने एक साथ नारा लगाया, जय हिंद। रेगिस्तान की हवा में वो आवाज गूंज उठी और तिरंगा जो ट्रक के पीछे फहरा रहा था, धीरे धीरे सूर्यास्त की रोशनी में चमक उठा। सर्दियों की हल्की सुबह थी। राजस्थान की रेत अब ठंडी लगने लगी थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे सुनहरी हो रही थीं और सीमा के पास बसा छोटा सा कस्बा रामदेवरा, जहां फौजी, किसान और आम लोग सब एक ही मिट्टी से बंधे थे। कस्बे के बीचों बीच आज कुछ अलग चहल पहल थी। जिला प्रशासन की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, देश की 2 वर्दियों का सम्मान समारोह। स्टेज पर दोनों तरफ झंडे लगे थे, एक तरफ पुलिस का, दूसरी तरफ आर्मी का। बीच में तिरंगा फहरा रहा था और नीचे कुर्सियों पर सैकड़ों लोग बैठे थे। मीडिया, स्कूल के बच्चे, स्थानीय नेता और गांव के बुजुर्ग। लाउडस्पीकर से आवाज गूंजी, आज हम उन दोनों वर्दियों का सम्मान करने आए हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि देशभक्ति सिर्फ लड़ाई नहीं, सम्मान और संयम की भाषा भी होती है। स्टेज पर पहला नाम पुकारा गया, लांस नायक राघव सिंह, इंडियन आर्मी। राघव ने सीना तान कर सलामी दी। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हर कोई उस जवान को देख रहा था जो कुछ दिन पहले अपमानित हुआ था, पर जिसने बदले की जगह शांति चुनी थी। फिर दूसरा नाम पुकारा गया, दारोगा महेंद्र चौधरी, राजस्थान पुलिस। महेंद्र धीमे कदमों से मंच पर आए। उनके चेहरे पर विनम्रता थी, आंखों में थकान नहीं, सच्चाई थी। लोगों ने ताली बजाई, क्योंकि गलती मानने की हिम्मत भी एक बहादुरी होती है। स्टेज पर अब दोनों साथ खड़े थे, एक सैनिक, एक दारोगा। 2 वर्दियां, 2 कहानियां, पर एक साझा मकसद, भारत माता की सेवा। कार्यक्रम संचालक ने कहा, हम चाहते हैं कि ये दोनों अधिकारी कुछ शब्द कहें। राघव ने माइक पकड़ा। उसकी आवाज में शांति थी, पर असर गहरा। मैंने सीखा कि ताकत सिर्फ हथियार में नहीं, बल्कि उस धैर्य में होती है जो हमें गलत वक्त में भी सही बने रहने देता है। उस दिन जब मेरा कॉलर पकड़ा गया तो एक पल के लिए दिल में आग थी, लेकिन उस आग को बुझाया मेरे प्रशिक्षण ने और मेरे देश के सम्मान ने। आज मैं किसी से नाराज नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि गलती इंसान की होती है और माफी एक सैनिक की सबसे बड़ी विजय। पूरा मैदान कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर तालियों की गूंज इतनी तेज उठी कि हवा भी थम गई। अब बारी थी महेंद्र चौधरी की। उन्होंने गहरी सांस ली, माइक हाथ में लिया। कभी कभी वर्दी हमें ताकत देती है, लेकिन उसी ताकत में हम इंसानियत को भूल जाते हैं। उस दिन मैंने एक जवान का कॉलर पकड़ा, पर असल में मैंने अपनी खुद की मर्यादा तोड़ी। आज इस मंच पर आकर मैं यही कहना चाहता हूं, वर्दी पहनने से पहले अगर दिल में सम्मान ना हो तो कोई भी सेवा अधूरी रह जाती है। उनकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें सच्चाई थी। लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। किसी ने कहा, आज सच्चा इंसान देखा हमने। स्टेज के पीछे खड़े सूबेदार अर्जुन सिंह की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, यही है असली विजय, जब अहंकार झुक जाए और सम्मान खड़ा हो। उनके शब्दों में वो भार था जो सिर्फ अनुभव से आता है,
जो सिर्फ सीमा पर नहीं, जिंदगी में भी लड़ा जाता है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। राघव और महेंद्र दोनों पास आए। महेंद्र ने कहा, जवान, मुझे नहीं पता दुनिया क्या सोचेगी, पर मेरे लिए तुम अब सिर्फ एक सैनिक नहीं, मेरे भाई जैसे हो। राघव मुस्कुराया, साहब, हम सब भाई हैं, बस हमारी पोस्टिंग अलग अलग है। दोनों ने हाथ मिलाया। फोटोग्राफर ने कैमरा क्लिक किया। वो तस्वीर अगले दिन सभी अखबारों के पहले पन्ने पर थी। कैप्शन लिखा था, जब दो वर्दियां एक हो गईं, मर्यादा की जीत। उस शाम राघव अपने ट्रक के पास बैठा था। रेगिस्तान में सूरज ढल रहा था और तिरंगे की परछाई रेत पर लंबी हो रही थी। अर्जुन सिंह पास आए और बोले, अब क्या सोच रहा है राघव? राघव ने कहा, सोच रहा हूं कि एक झगड़े ने कितनों को जोड़ दिया साहब। अगर हर जगह थोड़ा संयम हो तो ना पुलिस थकेगी ना फौज। अर्जुन मुस्कुराए, सही कहा तूने। मर्यादा जब कायम रहती है तो जीत अपने आप मिल जाती है। दूर कहीं एक बच्चा झंडा लहरा रहा था। वो वही बच्चा था जिसने पहली बार ट्रक गुजरते वक्त हाथ हिलाया था। इस बार उसने जोर से पुकारा, जय हिंद भैया। राघव ने हंसते हुए सलाम किया और उसके चेहरे पर वही गर्व झलक आया जो किसी भी सैनिक की असली पहचान होती है। कुछ महीने बाद राघव का ट्रांसफर जम्मू सेक्टर में हो गया। रवाना होने से पहले उसे एक पत्र मिला, दारोगा महेंद्र चौधरी का। पत्र में लिखा था, प्रिय राघव, उस दिन की घटना ने मुझे जिंदगी भर का सबक दिया। अब जब भी मैं किसी चेक पोस्ट पर खड़ा होता हूं तो सामने वाले की वर्दी नहीं, उसका समर्पण देखता हूं। तुमने मुझे सिखाया कि देशभक्ति सिर्फ बंदूक की नहीं, दिल की भी होती है। जय हिंद। राघव ने पत्र को सीने से लगाया, फिर बैग में रख लिया। ट्रक आगे बढ़ा। पीछे रह गई वही रेत, वही हवा, पर अब उसमें कुछ अलग था। एक नई समझ, एक नई इज्जत। जब ट्रक सीमा की तरफ जा रहा था, सूरज डूब रहा था और राघव की आंखों में उसकी लालिमा चमक रही थी। वो बुदबुदाया, कभी कभी जीत गोली से नहीं, दिल से हासिल होती है। अर्जुन सिंह ने पीछे से कहा, याद रखना बेटा, वर्दी की शान उसकी मर्यादा है और मर्यादा कभी हारती नहीं। ट्रक की रफ्तार बढ़ी। पीछे उड़ती रेत में तिरंगे का रंग घुल गया। रेगिस्तान की हवा में फिर वही शब्द गूंजे, जय हिंद। दोस्तों, इस कहानी का हमारा मकसद किसी संस्था, पुलिस विभाग या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये दिखाना है कि चाहे आर्मी हो, पुलिस हो या आम नागरिक, सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर हम सब मिलकर गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तभी समाज में इंसाफ और भाईचारा कायम रहेगा। दोस्तों, आपका विचार हमारे लिए बहुत कीमती है। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।